सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज के दैनिक वचन में आप सबों का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए पवित्र वीणा उसका 9 अध्याय और कुछ आयत हम देखेंगे और इस वचन में हम जाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार परमेश्वर का वचन लिखा है कि हे इस्राएल सुन, आज तो यरदन पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी है, और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहरपना आकाश से बातें करती है, अपने अधिकार में ले ले। प्रियो, यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जबकि हम देखते हैं, वचन इस्राएलियों को इस प्रकार कहता है कि हे इस्राएल सुन। मैं और आप जानते हैं कि परमेश्वर की पसंद की हुई प्रजा इस्राएली लोग हैं और परमेश्वर ने उनसे कितना प्रेम किया और कई बार उन्होंने कच-कच किया, बड़बड़ किया, लेकिन परमेश्वर ने उनको क्षमा किया। उनकी हर एक आवश्यकताओं को परमेश्वर ने उनके लिए पूरा किया ताकि वो लोग मिस्र से निकलकर वो कनान की ओर जा सके, जो वाचा का देश कहलाता है। प्रियो, यहाँ पर आगे वचन इस प्रकार लिखता है कि आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है। यहाँ पर देखते हैं कि आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है। प्रियो, हम वचन में देखते हैं यरदन के विषय में। यहोशू की किताब में भी यरदन के विषय में लिखा गया है। प्रियो, ये यरदन नदी जो कहलाती है, एक चमत्कार को दर्शाती है कि यरदन पार करने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। और जब हम यरदन पार करते हैं, बड़ा चमत्कार हम देख सकते हैं। और यही काम परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में करना चाहते हैं। प्रियो, यरदन नदी जो इतने बहाव में बहती थी, दोनों कांठे वो फुल होकर जाती थी और उसमें से कोई बीच में से उसको पसार करके नहीं जा सकता था। ये असंभव और अशक्य बातें थी, लेकिन परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए ये असंभव को संभव करने वाली बातों को कहता है। उनके जीवन में जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन की अधीनता में, उसकी अधीनता में चलते हैं, परमेश्वर उनके लिए बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करने के लिए भी तैयार होते हैं। और वही काम परमेश्वर इन इस्राएलियों के जीवन में और उनके लिए करने जा रहा है। इसलिए कहता है कि हे इस्राएल सुन, आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है। प्रियो, यहाँ पर यरदन पार हम इसलिए जाने वाले हैं कि एक बड़े अधिकार को परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में रखा है। एक बड़ी आशीष को परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में रखी हुई है। यहाँ पर इस प्रकार कहता है कि ऐसी जाति जो तुझसे बड़ी है, सामर्थी है, ऐसे बड़े बड़े नगरों की जिनकी शहरपना आकाश से बातें करती है, अपने अधिकार में ले ले। हालेलुया। प्रियो, यरदन पार करने का मतलब ये है कि बड़ी बड़ी बातों को
और बड़े बड़े आश्चर्यकारक कामों को मेरे और आपके जीवन में लेना, और वो बातें प्रभु को प्रेम करने वालों के जीवन में परमेश्वर ने ठहराई हुई है। हालेलुया। प्रियो, जब वचन यहाँ पर कहता है कि दूसरे वचन में कि उनमें बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग अर्थात अनाकवंशी रहते हैं, जिनका हाल तू जानता है, और उनके विषय में तूने यह सुना है कि अनाकवंशियों के सामने कौन ठहर सकता है। प्रियो, इतने कदावर लोग, इतने पावरफुल लोग, और जिसकी शहरपना आकाश से बातें करती है, ऐसे बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग अनाकवंशियों, वो कहता है कि उनके सामने कौन ठहर सकता है। लेकिन प्रियो, आगे ही परमेश्वर ने इनके लिए भविष्यवाणी कर दी है कि आज तू यरदन पार जाने वाला है। हालेलुया। प्रियो, मेरे और आपके लिए आज सुबह इन वचन के अनुसार एक नई आशीष हो सकती है कि आज तू यरदन पार जाने वाला है। मैं नहीं जानता आपके जीवन में कौन सी समस्याएं है, मैं नहीं जानता आज आपके जीवन में आज के दिन कौन से चैलेंजेस को आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन प्रभु जानता है आपके जीवन की हर बातों को। और आज मैं आपका हियाव बढ़ाने के लिए ये परमेश्वर के वचन को आपके सामने बोल रहा हूँ कि आज तो यरदन पार जाने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन के लिए वो असंभव बातें करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। प्रियो, ऐसे अनाकवंशियों के सामने कौन ठहर सकता है? ऐसे लोग आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन 9 और 3 में इस प्रकार लिखा है कि तेरे आगे भस्म करने वाली आग के समान पार जाने वाला तेरा परमेश्वर है, और वह उनका सत्यानाश करेगा, और वह उनको तेरे सामने दबा देगा। जब यहोशू इस जिम्मेदारी को लेकर आगे जा रहा था, तो वहां पर भी यहोशू 3 और 10 में ऐसे कई लोग थे, कनानी लोग थे, हित्ती लोग थे, हिब्बी थे, परिज्जियों थे, गिर्गाशियों थे, अमोरियों थे, यबूसी थे। उनके लिए वो कहता है कि उनके देश में से निकाल देगा। हालेलुया। प्रियो, जो मेरे विरुद्ध में है वो परमेश्वर के विरुद्ध में है, लेकिन प्रियो यहाँ पर वो कहता है कि वह उनका सत्यानाश करेगा और उनको तेरे सामने दबा देगा। परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके साथ है। और 4 में इस प्रकार लिखा है, जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके, तब यूं सोचना कि यह न सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने के लिए ले जा रहा है। प्रियो, मेरी और आपकी धार्मिकता से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जब परमेश्वर मेरे और आपके साथ रहते हैं, तब परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में आश्चर्यकारक कामों को करता है। हमारे धर्म के काम तो मैले चित्रों के समान है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के लिए, परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए ये बड़े बड़े कामों को करने के लिए जा रहा है। यहाँ पर
यहोशू उसका 3 और 11 में इस प्रकार लिखा है, सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। हालेलुया। यहाँ पर देखा, यहाँ तो यरदन पार इसलिए जाने वाला है। यहाँ पर यहोशू 3 और 11 में लिखा है कि प्रभु की उपस्थिति और प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। हालेलुया। ये परमेश्वर की उपस्थिति को मेरे और आपके जीवन में दिखाता है। प्रियो, परमेश्वर उनके लोगों के साथ है। यहाँ पर यहोशू 3 और 13 में इस प्रकार लिखा है, जब जिस समय प्रभु की यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और देर होकर ठहरा रहेगा। जब हमारा कदम आगे बढ़ने पर रहेगा, प्रियो, परमेश्वर मेरे और आपके लिए आश्चर्यकारक काम करेंगे। प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि जब याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, हालेलुया, जब हम अपने अधिकार को लेने के लिए एक विश्वास का कदम हम रखेंगे, वहां पर कहता है यरदन का जल ऊपर से बहता हुआ थम जाएगा और ठहर जाएगा। प्रियो, मैं और आप इस संसार में एक युद्ध के मैदान में है और कई ऐसे विश्वास के कदमों को हमें भरना पड़ता है, लेकिन प्रियो, मैं आपका हियाव बढ़ाना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे साथ है। चाहे कितने भी अनाकवंशियों हमारे सामने उठ खड़े क्यों न हो, ऐसे लंबे लंबे और बड़े बड़े लोग, कदावर लोग जो सब बातों में आगे है, ऐसे लोग हमारे विरुद्ध में क्यों न आ जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वह उनका सत्यानाश करेगा और उनको तेरे सामने दबा देगा। प्रभु के महिमा के विरुद्ध में उठने वाली तमाम आवाज को, जो परमेश्वर को महिमा नहीं देती, जो परमेश्वर के कार्य में रुकावट लाते हैं, प्रभु उनकी आवाज को दबा देगा। हालेलुया। प्रियो, आइए उस विश्वास के साथ उस अधिकार को ले ले और यरदन के पार जाने के लिए हम तैयार हो जाए। एक बड़े चमत्कार को मेरे और आप के लिए लेने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि मैं और आप अकेले नहीं है, प्रभु हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति आपके साथ है। प्रियो, मैं एक विश्वास के साथ आपसे ये कह सकता हूं कि एक बड़ा चमत्कार आने वाले समय में परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस वचन के लिए आपका धन्यवाद। जो अधिकार और जो सामर्थ और जो बड़े बड़े ऐसे लोगों को दबाने के लिए आपने हमको दी है, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपके पवित्र और जीवित वचन के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। जितनों ने आज इस वचन को सुना है, उनके जीवन में प्रभु आप बड़े काम को कीजिए, ताकि उनका विश्वास आपके वचन के ऊपर दृढ़ हो जाए। प्रभु,
आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड।